नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि रेलवे और एसएससी में और स्टेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को कोई भी बताने वाले हैं। स्टेट का कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम ट्रिक बताने वाले हैं, ट्रिक। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ बेसिक भी चाहिए कोई क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेसिक भी बताया जाएगा। हालांकि सभी क्वेश्चन का बेसिक भी लगभग हम बता ही देते हैं, फिर भी बता दिया। अगर नहीं बताना, नहीं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि हम सोचेंगे नहीं बताएंगे, उसका भी आप लोग को हम बता देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक आदमी अपनी 2 महीना की कमाई को 3 महीना में खर्च करता है। ठीक है, 2 महीना में जितना कमाता है और 2 महीना में कमाता जितना है खर्च करता है, ये है इसका कमाना, आय है। 2 महीना में जितना कमाता है ये आय है, और 3 महीना में खर्च कर देता है। खर्च कर देता है कितना दिन में? 3 महीना में। ठीक है, 3 महीना में खर्च कर देता है। बात समझ में आ गया? 2 महीना में जितना कमाया 3 महीना में उतना उड़ा देता है। मतलब 2 महीना का कमाया 3 महीना, मतलब अगर 3 महीना तक देखा जाए, 3 महीना तक, 3 महीना में 2 महीना का खर्च किया, तो सेविंग कितना महीना का करता है? 1 महीना का। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम साल पूरा देते हैं। साल पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 साल पुराने के लिए टोटल कितना है? 3 महीना, 2 महीना, 5 महीना। अगर हम इसको 1 साल पूरा देते हैं, तो 1 साल पूरा देते हैं, तो एकरा में अगर 1 साल से अच्छा रहेगा दूसरा तरीका क्या, देखिए। 2 महीना का कमाई 3 महीना में खर्च करता है, तो बचाता कितना में? टोटल मानिए 3 महीना में जितना कमाया, तो और साल में 1500 रुपये बचाता है। और बोला है साल में 1500 रुपये की बचत करता है। सेविंग जो करता है, कितना रुपये का सेविंग करता है? 1500 रुपये। वो 1 साल में बचाता कितना है? 1500 रुपये वो बचत कर लेता है। तो पूछा है उसकी मासिक आय क्या है, उसका वेतन कितना है, वो आय पूछा है। ठीक है, वो क्या पूछा है क्वेश्चन में? आय पूछा है। बात समझ में आ गया होगा। क्या पूछा है? आय पूछा है। अब देखिए, ये हमको खर्च का 1 साल पुराना है, तो 1 साल में वो कितना खर्च करता होगा? तो 1 साल को पुराने के लिए कितना करना पड़ेगा? ग्राम में हमको 4 तिया 12, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 तिया हो जाएगा 12। तो 12 महीना में खर्च करेगा कितना का? जब इधर 4 से गुना किए हैं, तो इधर भी हम लोग कितना क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। मतलब 8 महीना में जितना कमाएगा वो 12 महीना में उसको खर्च कर लेगा। मतलब 1 महीना में खर्च कितना करेगा? 8 महीना का कमाए ना। देखिए, खर्च करता है कितना? 8 महीना का कमाए। 8 महीना का कमाए खर्च करता है कितना दिन में? 12 महीना में खर्च करता है कितना? 8 महीना का कमाए। तो बचाता कितना है? बचाता है वो 4 महीना का कमाए। ठीक है, क्योंकि 12 महीना में वो खर्च किया 8 महीना का, तो सेव कितना किया? 12 महीना का। अब 12 महीना का मतलब वो सेविंग 12 महीना का सेविंग 4 महीना का सेविंग करेगा ना। तो लेकिन बोला है 4 महीना का सेविंग कितना करता है? 4 महीना का सेविंग करता है वो 1500 रुपया। कितना? 1500। वो क्वेश्चन बोला है कि बचत करता है कितना? 1500। मतलब वो बचाता ओरिजिनल में 4 महीना का रुपया है। देखिए, तो यहाँ पे 4 महीना बचा रहा है। देखिए, 4 महीना का बचत करता है, और रुपया में कितना बचत करता है? 1500। मतलब 4 महीना का उसका कमाया है कितना रुपया? 1500 रुपया। कितना रुपया? 1500। यहाँ से काट के निकालेंगे तो m का मान आ जाएगा कितना हमारा? 4 तिहाई 12 या 4 पचे 20, 2 और 0। तो m का मान मतलब 1 महीना में वो कितना कमाता है? उसका मंथली इनकम जो है, वो मंथली इनकम जो है वो 350 रुपया है। क्वेश्चन में पूछा उसकी मासिक आय, मंथली इनकम कितना होगा? उसका मंथली आय जो होगा वो 350 रुपया होगा। हम सब चीज़ सही किया ना, काटे सही है ना। 3 चौके 12, 2 और 0, 3 पचे 15। हाँ, 3 पचे 15, तो हमारा आ गया है 350 रुपया। ऑप्शन में किसी में 350 है ही नहीं। अब देख लेते हैं सही काटे हैं या गलत काटे हैं। 0 तो हो जाएगा 5, 3 चौके 12 है, 3 चौके 12। अरे काटे गलत हैं। क्या क्या क्या? ये काटे गलत हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी काटने में एग्जाम में। ठीक है, हम काटे गलत हैं। कैसे? देखिए, 3 चौके 12, कितना बच गया यहाँ पे? 3 और 0, तो 7 चौके 28, 2 और 0, 7 पचे 20। कितना काट के आ गया हमारा? 375। मतलब उसका जो 1 महीना का मासिक
आय है वो 375 रुपया है। तो कौन सा ऑप्शन में 375 रुपया हमारा दिख रहा है? जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है 375 रुपया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका और तरीका है, लेकिन एक ही तरीका सीखिए, नहीं तो वीडियो लगा फिर लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, लिखना चाहिए था अच्छे से। 2 अंकों की एक संख्या का योग, 2 अंकों का एक संख्या है, हो सकता है मानिए 9 6 हो, योगफल कितना है? 15 है, तब 9 6 15। अब देख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग अगर कॉपी कलम लेके बनाने बैठे तो आराम से एक पन्ना का मतलब 6 से 7 मिनट तो कोई माय का लाल नहीं काट सकता है। अगर कोई माय का लाल काट भी देगा तो 3 से 4 मिनट, लेकिन लगेगा टाइम। कॉपी पे बनाने में, लिख के बनाने में जो 10वां में तरीका था वो तो 3 से 4 मिनट में नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग देखिएगा कि कैसे हम लोग 10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, कैसे 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही उड़ा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला? 2 अंकों का जो संख्या है, कर अंकों का योग कितना है? 15 है। 9 6 15 ये हो सकता है, 8 7 15 ये हो सकता है, 8 7 15 ये हो सकता है, 9 6 15 ये हो सकता है। अभी के अनुसार इस चारों का चारों आंसर हो सकता है। अब अगला स्टेप में चलते हैं। यदि उनमें से 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अगर मानिए 69 है, इसमें से 9 जोड़ेंगे तो बोला है इसका जो स्थान होना चाहिए वो 96, अंक स्थान बदल लेना चाहिए, ऐसा बोला हो जाना चाहिए। तो वो किस में होता है वो चीज़ चेक करेंगे। कितना? 9 जोड़ने पर जो उसका अंक होता है स्थान बदल लेता है। अगर इसमें 9 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 9 18 का 8 बाकी 1 7 78 हो गया। होना कितना चाहिए? स्थान बदलने का मतलब 96 हो जाना चाहिए था। मतलब ये हो गया क्या? गलत। तो इसको कर देते हैं क्रॉस, इसको कर देते हैं क्रॉस। चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी 9 जोड़ के देखते हैं। अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17 7 बाकी 1 7 1 8 कितना हो गया? 87। हो कितना जाना चाहिए था? इसको अंक बदल के था 87। कितना था? 87 था ना, अंक बदल के 8 आगे 7, 87 ही हो जाना चाहिए था। हो भी गया 87। मतलब ऑप्शन बी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे तो सारा का सारा गलत हो जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी, जिसके कि अंकों का योगफल 8 7 15 है और 9 जोड़ते हैं 78 में तो 87 हो जाता है, अंक बदल जाता है, अंक अपना स्थान बदल लेता है। जो दहाई है वो इकाई बन जाता है, जो इकाई है वो दहाई बन जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा क्वेश्चन, इसका बहुत तरीका है। आप लोग को हम 2-3 तरीका, देखिए एक ऐसा भी तरीका है जिससे कि आप लोग को इस 100 से कोई मतलब ही नहीं है। क्या क्या क्या? अच्छा, कितनी चीनी बेचता है? अच्छा अभी मतलब है कितनी चीनी बेच रहा है तब मतलब है। अगर परसेंटेज पूछ लेता तब मतलब ही नहीं था। बहुत सारा तरीका बनता है। अगर आप लोग चाहें तो वो क्या प्रीवियस ईयर का एक बुक आता है, किसका है? हाँ, किरण पब्लिकेशन का आता है। प्रीवियस ईयर का बुक आता है, किसका? किरण पब्लिकेशन का। वो आप लोग चाहें तो एसएससी का प्रीवियस ईयर उठा के आप सारा बना लीजिए। ठीक है, उसमें लगभग परसेंटेज का देखा जाए तो 400 से 500 क्वेश्चन होगा। सभी टाइप का क्वेश्चन है, सभी में है। इसमें लगभग 20 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। बहुत सारा तरीका है, उतना बताएंगे तो हो गया, एक ही बताते हैं। एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है। टोटल जो उसके पास शुगर है, उसके पास जो शुगर है वो कितना है? 100 किलो है। कितना शुगर है? 100 किलो है। आगे बोला है वह 1/10% के लाभ पर जो बेचता है, एक भाग 7% के लाभ पे, 7% के लाभ पे और पूरे वह 10% के लाभ पर बेचता है। जितना 7% लाभ पे बेच दिया होगा, 7% के लाभ पे तो बेच दिया होगा ना, लाभ है लिखा हुआ। ठीक है, लाभ लिखा हुआ, चलिए लाभ लिख देते हैं। क्या? प्रॉफिट। ठीक है, 7% का प्रॉफिट लिया, उसके बाद जितना भी बचा वो सभी को वो 10% के लाभ पर बेच दिया। अब जितना भी बचा वो मानिए लाभ पर ही बेचा है, शेष जितना भी बचा उसको कितना? 17% के लाभ पे। तो ओवरऑल टोटल मिला के हम देखें क्या, पहले 7% लाभ पे बेचे, अब फिर बेचे
बेचे हैं हम कितना 17% के लाभ पे। हम देखें कि दोनों मिला के ओवरऑल जो है वो ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ हुआ हमको, तो हम देखें कि 10% का लाभ हुआ। कितना 10% का लाभ हुआ। देखिए हम आप लोग को ये जो करवा रहे हैं, जो धीरे धीरे हम ले जा रहे हैं आप लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरफ लेते जा रहे हैं। कहाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, लगभग क्वेश्चन लगभग क्या बहुत क्वेश्चन बनता है उससे। अब देखिए इससे क्या होता है, ये जो निकलेगा घटा के बड़का में छोटा घटा है, 10 में से 7 गया तो 3, इधर 17 में से 10 गया तो 7, मतलब 3:7 के अनुपात में उसके पास जो चीनी है। लेकिन एक अनुपात में जोड़े तो 7:3, 10 अनुपात में उसके पास चीनी है। एक्चुअल में जोड़े हैं, एक्चुअल में जो दिया है वो उसके पास 100 किलो का चीनी है। कितना किलो? 100 किलो चीनी है। काटा पीटी कर लेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 1 अनुपात का मान 10 आ जाएगा। तो ये 1 अनुपात नहीं 7 अनुपात में है तो 70 हो जाएगा। ये 3 अनुपात में है तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, तो 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है, तो 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है? 70 किलो चीनी बेचता है। कितना देखिए तो 70 किलो चीनी बेचता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। अब देखिए सबसे छोटा पूछे सबसे बड़ा पूछे कोई मतलब नहीं है। एक ट्रिक आप लोग को बताएंगे जिससे कि सारा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। जैसे मानिए हम दे दिए 2, 3, 4, ऐसे का योगफल कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 2, 9। हम बोलेंगे 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 9 है। तो सबसे छोटा संख्या आप क्या बोलिएगा? 2। वो कैसे? तो देखिए जितना योगफल बोलता है 9 में योगफल बोले तो 9, तो टोटल कितना संख्या का? 3 संख्याओं का योगफल 9 बोले तो 3 से भाग कर देते हैं। तो ये जो हमारा निकलता है वो बीच वाला संख्या निकलता है। देखिए निकल गया ना बीच। छोटका पूछा तो 1 कम कर देते हैं, बड़का पूछा तो 1 बढ़ा देंगे कि लगातार है। 3 कर्मागत है, कर्मागत है, कर्म से आने वाला है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, जरा गौर कीजिएगा। एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है देखिए कि 3 कर्मागत सम पूर्णांक। अगर देखिए यहाँ पे लगातार कर्मागत पूर्णांक बोलता तो ऐसा लिख देते हैं। अगर मैंने सम बोला है तो सम अगर मान लेते हैं, अगर मानिए 4 बीच वाला आ गया तो अगला 6 होगा, एक पिछला 2 होगा, इस प्रकार से लेते हैं। बात समझ में आ गया होगा। अगर मानिए 3 लगातार बोलता, 3 लगातार संख्याओं का योगफल कितना है? 9 है। 3 लगातार संख्याओं का योगफल 9 है तो 3 से भाग देते। अगर मानिए इसी में आप लोग को ये भी नहीं समझ में आया क्या, ये भी एग्जाम्पल जो दिए हम वो भी अगर समझ में नहीं आया तो अगर मानिए हम एक लेते हैं 2, दूसरा 4, 6, ये भी तो है। मानिए सम भी अब ऐसा ही ले रहे हैं हम बोल दिए कि 3 गो संख्या है जकर योगफल कितना है? 12 है। तो 3 गो संख्या है जकर योगफल कितना है? 12 है। कितना संख्या बोले? 3 संख्या, तो 3 से भाग दे दिए। अब काट लेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ये जो आया वो बीच वाला आता है, बार बार बोल रहे हैं ये जो आता है बीच वाला। अब मानिए सम संख्या बोले हैं तो अगर 4 के बाद कितना होगा? 6। एक पहले सम संख्या कितना होगा? 2। देखिए वही चीज़ आया, जो ऊपर था वही चीज़ आ गया ना। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आता है ना उसको डील करते हैं, ठीक है। अब मानिए हम लोग को जो क्वेश्चन में बोला है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 कर्मागत सम पूर्णांक का योग 54 है। कितना है? योगफल 54 है। क्या 3 गो कर्मागत का, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब बोला क्या है? सम पूर्णांक है, तो एक बाद का सम पूर्णांक कितना हो जाएगा? 20। एक पहले का सम पूर्णांक कितना हो जाएगा? 16। अब जो बोलेगा क्वेश्चन में वो दिखा देंगे। अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो 20 बोल देंगे, छोटी संख्या बोलेगा तो 16 बोल देंगे। पूछा क्या? इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 16 है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।